हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट से सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है जैक फाइनी ने। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप सभी से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will bear on a stacked timetable that there are only two। तो इसमें जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हैं, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट है, हार्टफोर्ड रेलवे रोड के, इन सभी के जगह के जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टेबल पे मतलब कि एक उस पर स्टक करके कह सकते हैं कि ये सिर्फ दो हैं। अब ये दो क्या हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन जो मैं हूँ मैं कहता हूँ कि ये तीन है। मतलब कि ये दो तीन क्या है ये सब हम अभी आगे देखेंगे। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंटर स्टेशन, क्योंकि मैं खुद ग्रैंड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया हूँ। तो आपको पता समझ में आ रहा होगा कि ये दो और तीन क्या है। ये एक स्टेशन है जिनके ये लेवल बता रहे हैं। लेवल की मीन्स क्या होता है, जैसे कि अंडरग्राउंड जो सबवे होते हैं उसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल होते हैं, वही तो यहाँ पे बता रहे हैं होता कि जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं यहाँ के वो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो लेवल हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे तीन लेवल है क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। यस हाँ, मैंने एक बहुत ही स्पष्ट कदम उठाया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टू माइन अमॉन्ग अदर्स। मैंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाया है जिसमें से एक मेरा फ्रेंड भी है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a walking dream's fulfillment। तो जो वो है, तो मैंने जब अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो वो कह रहा था, मैंने अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को ये बताया कि मैंने जो है थर्ड लेवल देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, मतलब कि वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिल। मतलब कि वो कह रहा है कि तुम शायद ऐसा चाहते होगे कि यहाँ पे थर्ड लेवल भी हो और जो कि तुम्हारा ये वहम पूरा हो गया है। वो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसे ये बताता है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम अनहैप्पी हो, मतलब कि तुम नाखुश हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। तो जिसको सुनकर जो उसकी वाइफ थी, उस लड़के की वहाँ पे जो भी है, जो इंसान ये बात कर रहा है उसका नाम है चार्ली। तो उसकी जो वाइफ थी तो वो मैड हो गई, मतलब कि उसको भी बहुत बुरा लगा कि ये अनहैप्पी क्यों है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो जो वो होता है, तो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो उसे कहता है उसकी वाइफ को, जब वो मतलब कि थोड़ा निराश हो जाती है तो वो बताता है कि मेरा मीनिंग ये नहीं था कि ये नाखुश है, बल्कि ये था कि इस मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी, मतलब कि असुरक्षा, फियर, डर, फॉर वॉर, युद्ध और टेंशन की वजह से इसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू स्केप। और वो कहता है बस इसीलिए ये यहाँ से भाग जाना चाहता है। वेल हु डज नॉट। तो कहता हाँ, ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट टू स्केप। मैं जिनको जानता हूँ वो सभी चाहते हैं भाग जाना यहाँ से। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन। तो वो जो होता है, जब साइकेट्रिस्ट ये सब बताता है कि तुम सिर्फ भाग जाना चाहते हो, तो वो लड़का कहता है हाँ, कौन नहीं चाहेगा। एवरीबडी, जिसको भी मैं जानता हूँ वो सब भाग जाना चाहते हैं। बट दे डोंट वेंडर, लेकिन उनको थर्ड लेवल पे तो गए नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझे बता रहे हो कि मैं भाग जाना चाहता हूँ। बट दैट्स द रीज़न। तो वो जो वो होता है, फ्रेंड होता है, वो कहता है कि लेकिन यही रीज़न है। ही सेड, वो कहता है। एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। और जो उनके दोस्त भी थे वो भी सब सहमत होते हैं। एवरीथिंग पॉइंट टू इट। जो सारा मामला था वो वहीं पे उसी केंद्र पर था। दे क्लेम्ड, उन्होंने सबने कहा। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहता है कि जैसे कि तुम स्टैम्प को कलेक्ट करते हो। स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होती है, बहुत लोगों को शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का। स्टैम्प क्या होती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प वगैरह लगाई जाती हैं, जब पोस्ट वो क्या कहते हैं लेटर पोस्ट किया जाता है तो इस पर एक स्टैम्प लगती है, तो उसी का कलेक्शन का बहुत लोगों को शौक होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जैसे कि वो बताता है फ्रेंड कि तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो किस लिए करते हो, ताकि तुम रियलिटी से थोड़ी दूर भाग सको। रियलिटी को भूल के तुम स्टैम्प कलेक्ट करने में अपना ध्यान लगाते हो। वेल मे बी। तो वो जो होते हैं, वो चार्ली होता है, वो कहता है हाँ हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूगी फ्रॉम रियलिटी। तो कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी थे,
उन्हें तो रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। तो वो बता रहे हैं जो मेरे दादाजी थे उन्हें तो रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके दिनों में तो सारी थिंग्स, जो सारी वस्तुएं होती थी वो बहुत पीसफुल और प्रिटी होती थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जितना कि मैंने सुना है, जहाँ तक कि मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट अ नाइस कलेक्शन टू। तो कहते हैं तभी भी उन्होंने जो स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट की थी और उनका जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा भी था। ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। तो उनके पास यूएस इशू के 4 ब्लॉक हुआ करते थे। फर्स्ट डे कवर्स, उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे। फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा। एंड सो नंबर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू क्या तुम जानते हो कि जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। एनीवे छोड़ो, मतलब कि हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर। तो कहता है ये सब छोड़ते हैं हम लोग और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि वहाँ ग्रैंड सेंटर में क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, मतलब कि पिछले समर की, पिछली गर्मियों की एक रात को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में बहुत देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंटर बिकॉज इट फास्टर देन द बस। तो मतलब कि वो कह रहा था कि लास्ट नाइट मैंने बहुत देर तक काम किया और मुझे घर जाने की बहुत ही जल्दी थी, घर जहाँ अपार्टमेंट में जाने की बहुत जल्दी थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो बस की जगह पे सबवे लेगा। सबवे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वो ट्रेन वगैरह चलती है तो उसे सबवे कहते हैं। तो वो बस की जगह ट्रेन लेगा क्योंकि वो बस से ज़्यादा तेज चलती हैं। आगे बढ़ते हम लोग। नाउ आई डोंट नो वाई दिस साउंड शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरा नाम है चार्ली। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। और मैं 31 years old का हूँ और मैंने क्या पहना हुआ है, टैन गैबर्ड, ये जैसे लॉन्ग सूट जैसे होते हैं तो इन्हें गैबराइन कहते हैं। तो टैन का मतलब है टैन येलोइश ब्राउन कलर का उन्होंने पहना हुआ है और एक स्ट्रॉ कैप लगाई हुई है जिसपे एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास्ट अ डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। तो मेरे सामने से दर्जनों लोग गुजरे जो कि बिल्कुल मेरी तरह लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। तो मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूशा माई वाइफ। मैं बस अपने घर जल्दी पहुँचना चाहता था, किसके पास, मेरी वाइफ ल्यूशा के पास। आई टर्न इंटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो मैं मुड़ा ग्रैंड सेंटर स्टेशन से किसके लिए, वेंडरबिल्ट एवेन्यू के लिए। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल के लिए मूव किया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी की ट्रेन लेते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद जब मैं फर्स्ट लेवल पे गया तो उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन ट्रेन लीव जा रही थी। आई हैव बीन इन एंड आउट एंड ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल 100 बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज से बम्पलिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं फिर भी वहाँ के न्यू जो डोरवे होते हैं, जो गेट होते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियाँ होती हैं और कॉरिडोर्स में भटक जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel। तो एक बार वो अब किससे बताने लगते हैं अपने फ्रेंड को कि एक बार क्या होता है कि मैं एक टनल में फंस जाता हूँ जो कि मीलों लंबी है और मैं कहाँ जाके निकलता हूँ, रूजवेल्ट होटल में। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 blocks अवे। और दोबारा भी ऐसा होता है मेरे साथ, मैं फंस जाता हूँ, कहाँ जाके निकलता हूँ, एक बिल्डिंग में जो कि 46 स्ट्रीट के आगे है। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझे लगता है जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो करता है, ट्री की पेड़ की तरह बढ़ता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जो वहाँ की कॉरिडोर्स हैं और जो स्टेयरकेस हैं वो एकदम वो शाखाओं की तरह बढ़ते हैं। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. One time way of Times Square and maybe another to Central Park। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, जो कि कहाँ पे है, अभी इस समय सिटी में है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ऐसा लगता है कि ये एक कालचक्र के जैसे हैं। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एक अनदर सेंट्रल पार्क है।
and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. तो मुझे वो कहते हैं बिकॉज क्योंकि फॉर द सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते थे पहले सालों पहले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एग्जिट में जाके गेट खुलता था। अ वे ऑफ स्केप, जो कि एक भागने का अच्छा रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, तो मे बी हो सकता है कि मुझे वही टनल मिल गया हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ये सब कुछ नहीं बताया, ये सब सिर्फ वो अपने मन में सोच रहे थे। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो जो कॉरिडोर था वो लेफ़्ट की साइड में बढ़ता था एंड वो डाउनवर्ड था, और आई थॉट इट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा था कि ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। तो क्या बताते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे किसी चीज़ का भी साउंड नहीं आ रहा था सिवाय मेरे पैरों के आवाज़ के। जब मैं चल रहा था सिर्फ मुझे फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, और मेरे आसपास से एक भी इंसान नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। देन आई हियर दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तभी मुझे अचानक से एक गूंज सुनाई दी जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल थी वो लेफ्ट की तरफ घूम गई शार्प तरीके से। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट टू स्टेयर एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो क्या बताते हैं कि मैं जो है वहाँ से टर्न हुआ, स्टेयर पे चढ़ा, और मैं कहाँ पे निकला जाके थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। थोड़ा मतलब एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि जो ऑथर वो जो चार्ली है वो कहते हैं कि एक क्षण के लिए मुझे तो लगा कि मैं दोबारा से सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बट आई शॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो वहाँ के कमरे थे वो छोटे थे। There were fewer tickets window and train gates and the information booth in the center was wood and old looking। तो वो बता रहे थे वहाँ के जो फेवर टिकट विंडोज़ थे और जो ट्रेन गेट्स थे और जो वहाँ के इंफॉर्मेशन बूथ थे वो सब छोटे दिख रहे थे और ओल्ड लुकिंग मतलब पुराने दिख रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड एंड द लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। तो वहाँ के और जो बूथ में बैठे हुए लोग थे वो क्या पहने थे, ग्रीन आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीव वाले कपड़े पहने थे। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, तो वहाँ की जो लाइट थी वो बहुत ही हल्की चल रही थी और फ्लिकरिंग कर रही थी। क्या होता है फ्लिकरिंग मीन्स होता है दिप 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 दिपाना होता है वही। देन आई शॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो गैस लाइट थी। गैस लाइट जिससे लालटेन वगैरह होती है मिट्टी के तेल से जलती है उसे वो। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये चैप्टर देख लिया है। अब इसके बाद का चैप्टर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।